बंधन भाग 21। राजवैद्य ने विचित्र वीर्य की नाड़ी देखी और आंखें बंद किए देर तक बैठे सोचते रहे। भीष्म उत्सुकता से राजवैद्य की ओर देखते रहे। क्या निदान है राजवैद्य का? पर वैद्य थे कि आंखें ही नहीं खोल रहे थे। सत्यवती उत्कंठा के मारे स्वयं को रोक नहीं सकी। क्या बात है राजवैद्य, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? राजवैद्य ने आंखें खोली, पर अभी भी वह सोच ही रहे थे कि कुछ बोले या न बोले। और जब बोले तो इतना ही कहा, मैं आपसे एकांत में कुछ बातें करना चाहता हूँ। औषध का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा वैद्यराज? सत्यवती ने फिर पूछा। राजवैद्य ने सत्यवती के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बोले, क्या हम किसी अन्य कक्ष में वार्तालाप कर सकते हैं? भीष्म ने संकेत किया। प्रतिहारिणी आगे चली। वे लोग दूसरी कक्ष में आ गए। मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि राजकुमार के शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि वह रतिकर्म में प्रवृत्त हो। आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा। औषध अपना काम तभी कर सकती है जब रोग उत्पन्न करने और उसका विस्तार करने वाले कृत्य बंद किए जाएं। पर युवराज ने ऐसा कुछ नहीं किया। सत्यवती बोली, मैंने उसे मना कर दिया था और उसने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं अनुमति नहीं दूंगी वह किसी स्त्री के निकट भी नहीं जाएगा। पर क्या उस प्रतिज्ञा की रक्षा की गई? वैद्य का स्वर कुछ कटु था। सत्यवती की दृष्टि सहज ही भीष्म की ओर चली गई। प्रत्येक पुरुष देवव्रत नहीं होता। पुत्र तो विचित्र वीर्य भी शांतनु का ही है। किंतु सत्यवती ने वैद्य के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कक्ष से बाहर आकर उसने प्रतिहारिणी को आदेश दिया, युवराज की परिचारिका को बुलाओ। राजमाता। राजवैद्य ने उसके कक्ष में लौट आने पर कहा, युवराज ने बहुत छोटे वयस से सुरा और सुंदरी का आस्वादन आरंभ कर दिया है, वह भी बहुत अधिक मात्रा में। मैं राज भय त्याग कर स्पष्ट शब्दों में आपसे कह रहा हूँ, यदि उनका यह अभ्यास सर्वथा बंद न हुआ तो युवराज के जीवन की रक्षा का संसार का कोई भी वैद्य नहीं कर पाएगा। पर मैं कह रही हूँ कि जब से आपकी औषध आरंभ हुई है वह स्त्री के निकट भी नहीं गया है। सत्यवती का स्वर कुछ कठोर था। आप मुझे क्षमा करेंगी? राजवैद्य निर्भीक स्वर में बोला, पर मैं इसका विश्वास नहीं कर सकता। तभी प्रतिहारिणी द्वार पर प्रकट हुई। उसके साथ विचित्र वीर्य की परिचारिका भी थी। परिचारिका को भीतर भेजकर प्रतिहारिणी ने कपाट बंद कर दिए। परिचारिका हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। परिचारिके, इस बार भीष्म बोले, सच बोलना, जानती हो ना मिथ्या भाषण इस राजकुल में दंडनीय है। हाँ आर्य, क्या युवराज विचित्र वीर्य पिछले सप्ताह में स्त्री संपर्क में आए थे? परिचारिका ने सत्यवती की ओर देखा और आंखें झुका ली। बोलो। सत्यवती ने कहा, गोपनीयता लाभकारी नहीं है, निर्भय होकर सच बोलो। हाँ राजमाता। परिचारिका का स्वर पहले तो लड़खड़ाया किंतु तत्काल ही सद गया। 5 नई दासियां युवराज की सेवा में रही हैं। न चाहते हुए भी राजवैद्य के मुख पर प्रसन्नता प्रकट हो गई। राजमाता, युवराज यदि संयम से रहे तो मेरी औषधि अब भी चमत्कार दिखा सकती है। सत्यवती ने परिचारिका को जाने का संकेत किया और बोली, वैद्यराज, मैं पूरा प्रयत्न करूंगी कि आपके निर्देशों का पालन हो। मैं अपना पुत्र खो नहीं सकती। राजवैद्य प्रणाम कर चले गए। पर जैसे सत्यवती के अपने मन ने उसके शब्दों को स्वीकार नहीं किया, उसकी अपनी कनपट्टियों पर कोई मुसलों से ढोल बजा बजा कर घोषणा कर रहा था, ऐसा नहीं हो सकता सत्यवती, ऐसा नहीं हो सकता। जब समय था और तेरे दोनों पुत्र तेरे नियंत्रण में थे, जब वे बालक थे और उन्हें समझाया जा सकता था, तब तो तुमने स्वयं उन्हें भोग की ओर प्रेरित किया। भूल गई तुम, जब तुम हृदय से चाहती थी कि भीष्म से छीना गया राज वैभव तुम्हारे पुत्र भोगे। भोग का महात्म्य तुमने ही तो पढ़ाया था अपने पुत्रों को। तुम राजपुत्र हो, तुम्हारा जीवन भोग के लिए है। संयम का पाठ उनको पढ़ाया जाता है जिनके पास भोगने के लिए कुछ नहीं होता। और सत्यवती कैसे भूल सकती थी अपने उन दिनों के ऊहापोह को? संयम शब्द कानों में पड़ते ही सत्यवती की पीठ पर जैसे कसाघात होता था। संयम को ही अंगीकार करना था तो सत्यवती ऋषि पत्नी बनकर रही होती। अपना वरेण्य मित तो मिलता पति के रूप में, अपना वरेण्य मित तो मिलता पति के रूप में। राजा शांतनु की पत्नी होकर भी पुत्रों को संयम का ही पाठ पढ़ाना था तो अपने यौवन को एक वृद्ध की वासना तृप्ति के लिए समर्पित करने का क्या लाभ? सत्यवती का मन जैसे उसे धिक्कारने लगा। तुमने भीष्म से उसका भोग छीना। देख, तेरा एक पुत्र तो जीवित नहीं रहा, दूसरा किसी भोग को भोगने योग्य नहीं रहा। जिसे वंचित किया या वंचना उसके लिए अमृत बन गई। जिन्हें समृद्ध करना चाहा, समृद्धि उनके लिए विष हो गई। बाबा ने समझा कि वह तुम्हारा हित कर रहे हैं और तुमने समझा कि तुम अपने पुत्रों का हित कर रही हो।
कैसे मूर्ख हो तुम दोनों, तुम्हारी स्वार्थ बुद्धि तो इतना भी नहीं जानती कि हित क्या है और अहित क्या। सत्यवती के पैर तले की धरती जैसे घूम गई, उसे चक्कर आ गया। भीष्म ने आगे बढ़कर सहारा दिया। माता, भीष्म सत्यवती मंच पर अथलेटी सी हो गई। मेरी बुद्धि तो अचेत हो रही है पुत्र, कुछ समझ में नहीं आता यह सब क्या हो रहा है, और विचित्र वीर्य का भविष्य। आप अधिक चिंता न करें माता, भीष्म धीरे से बोले। मुझे तो आप भी स्वस्थ नहीं लग रही हैं। चिंता कैसे न करूं पुत्र। सत्यवती की असहायता पूरी तरह फूट पड़ी। विचित्र वीर्य की स्थिति शोचनीय है, क्या उसके जीवन की रक्षा हो पाएगी? क्यों नहीं, भीष्म पूरे विश्वास के साथ बोले। राजवैद्य ने स्पष्ट कहा है कि वह संयम से रहे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। संयम कोई असंभव शर्त तो नहीं माता, उसे संयम सिखाया नहीं गया। सत्यवती के चेहरे पर विषाक्त मुस्कान थी। राजभोग को मैं जीवन का सुख मानती थी, नहीं जानती थी कि वह विष है माता। भीष्म, सत्यवती ने कातर स्वर में कहा, मैं जितना सोचती हूँ मेरा मन उतना ही निराश होता जाता है। कैसी चिंता है माता आपको? कौन सी चिंता मुझे नहीं है? सत्यवती की आंखों में अश्रु झलके। चित्रांगद नहीं रहा, मुझे लगता है कि विचित्र वीर्य भी शायद न रहे। वह नहीं रहा तो महाराज शांतनु के इस वंश का क्या होगा पुत्र? भीष्म भीतर ही भीतर जैसे सहम गए, पर ऊपर से मुस्कुरा कर बोले, आपके विवाह के पहले पिता को भी यही चिंता थी कि मैं उनका एकमात्र पुत्र हूँ। यदि मेरी मृत्यु हो गई तो, और अब आपको चिंता है कि विचित्र वीर्य न रहा तो? उन्होंने अपने स्वर में विश्वास ढाला। क्या हुआ है विचित्र वीर्य को? सुरा और सुंदरी का अतिरेक। अब संयम से रहेगा तो ऊर्जा के अतिरिक्त ह्रास की क्षतिपूर्ति हो जाएगी, वह स्वस्थ हो जाएगा। ईश्वर करे तुम्हारी वाणी सत्य हो पुत्र। सत्यवती बोली, पर तुम विवाह करोगे नहीं। विचित्र वीर्य को संयम से रहने का आदेश दूं तो तुम दोनों भाई संतान विहीन ही रहोगे, और यदि उसे गृहस्थ बनने की अनुमति दूं तो वह अपने रोग के कारण मर जाएगा। पहली बार भीष्म को लगा कि सत्यवती की बात पूर्णतः उपेक्षणीय नहीं है। क्या सचमुच ऐसी स्थिति आ सकती है कि इस भारत वंश का कोई उत्तराधिकारी ही न रहे? और यदि ऐसा हो ही गया तो? भीष्म को लगा उनका मन दुष्कल्पनाएं बुनने में शायद सत्यवती के मन से भी आगे निकल गया है। वैद्य तो रोगी को आश्वासन देता ही रहता है, कोई भी वैद्य कभी नहीं कहेगा कि अब रोगी के जीवन की आशा नहीं है। यदि विचित्र वीर्य सचमुच ही मृत्यु के कगार पर पहुंच ही गया तो उसका भविष्य क्या है? एक संयमी जीवन जिसमें न विवाह है, न पत्नी, न संतान, या संयम के कुछ वर्षों के जीवन से स्वास्थ्य लाभ, पर यह आश्वासन कौन दे सकता है कि स्वास्थ्य लाभ होने पर विचित्र वीर्य अपना संयम निभा पाएगा, या प्रकृति उसे स्वस्थ होने तक संयम बरतने के लिए जीवन देगी ही? भीष्म को लगा कि माता सत्यवती का द्वंद्व न केवल उनके अपने मन में आ धसा है, वरन उसकी पीड़ा अत्यंत भयंकर रूप से उन्हें प्रताड़ित कर रही है। यदि कहीं विचित्र वीर्य को विधाता ने दीर्घ जीवन न दिया, या वह भरतवंश को उत्तराधिकारी न दे सका, तो कहीं यह दायित्व फिर से भीष्म पर न आ पड़े। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के उल्लंघन की कल्पना भी नहीं कर सकते। धर्म को तिलांजलि देकर जीवन का क्या लाभ? और यदि कहीं संकट की कोई घड़ी आई, विवाह से पूर्व ही विचित्र वीर्य का देहांत हो गया, तो कोई यह कहकर भी तो भीष्म को लांछित नहीं करेगा कि भीष्म ने अस्वस्थ और रोगी विचित्र वीर्य का विवाह नहीं होने दिया, ताकि वह कुरुवंश का उत्तराधिकारी उत्पन्न करने से पूर्व ही चल बसे और हस्तिनापुर का राज्य फिर से भीष्म को मिल जाए। ऐसा लांछन, इतना बोझ वहन कर भीष्म जीवित नहीं रह सकेंगे। उनकी दृष्टि सत्यवती की ओर उठी, वह आतुर भाव से उनकी ओर देख रही थी। क्या सोच रहे हो भीष्म? विचित्र वीर्य का संयम इस कारण तो नहीं कि वह अविवाहित है? भीष्म का स्वर गंभीर और ठहरा हुआ था, जैसे किसी लंबी चिंतन प्रक्रिया का निष्कर्ष एक सूत्र के रूप में दे रहे हों। यदि उसका विवाह कर दिया जाए तो क्या उसकी रानी उसकी भूख को संतुलित और सुनियंत्रित नहीं कर देगी? यह चर्चा तुमने पहले भी की थी पुत्र, किंतु राजवैद्य ने उसे स्त्री प्रसंग से दूर रहने का परामर्श दिया है। सत्य है, उनकी आंखें नहीं उठी। कहीं माता उनकी आंखों में न देख ले कि भीष्म के मन में क्या है। भीष्म की आशंकाएं और भय उनके अपने थे। उनसे वह माता का बोझ और नहीं बढ़ाना चाहते थे। माता तक तो वह उनके पुत्र के लाभ की बात ही पहुंचाना चाहते थे, पर संयम इसलिए तो है कि वह स्वस्थ होकर एक सुखी जीवन जी सके। सुखी वह तभी हो पाएगा जब वह उस सुख उसे संतुलित मात्रा में मिले। उसे भोग रोगी नहीं
कर रहा माता, उसे भोग रोगी नहीं कर रहा माता। भोग की असंतुलित मात्रा उसका रोग है। भोग को संतुलित करने के लिए ही तो मानव समाज ने विवाह का आविष्कार किया है। सत्यवती के तपते मन पर भीष्म का कथन चंदन का लेप कर गया। ठीक तो कह रहा है भीष्म। नारी पुरुष के उन्मुक्त संबंधों की पीड़ा, यातना और अस्वस्थ अव्यवस्था को देखकर ही तो मानव समाज ने विवाह की परिकल्पना की होगी। क्या विचित्र वीर्य के जीवन की विडंबना का भी यही निदान नहीं है? पर विचित्र वीर्य का वयस अभी विवाह योग्य नहीं है, सत्यवती ने कहा। उसका वयस तो रति प्रसंग के योग्य भी नहीं है, सुरापान के योग्य भी नहीं है। सत्यवती क्या कहती? यही बात कहीं वह पहले समझ गई होती, राजा शांतनु के कहने की सार्थकता उसने समझी होती, तो वह चित्रांगद को इस प्रकार क्यों गवाती और विचित्र वीर्य के प्राणों पर संकट क्यों आता? राजा ने ठीक ही कहा था। पंख उगने से पहले पक्षी अपने शिशुओं को नीड़ के बाहर नहीं जाने देते और क्षत्रिय राजा ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि पूरी होने तक अपने राजकुमारों को राजप्रासादों में घुसने नहीं देते। कच्ची मिट्टी का भांड बनाकर कुंभकारों से तपने के लिए भट्टी में छोड़ देता है। पकने से पहले वह उस पर पानी की बूंद भी नहीं पड़ने देता और पक जाने पर आकंठ जल भी कुंभ का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ऋषिकुल राजकुमारों को तपाने वाली भट्टियां हैं। राजकुमार उनमें तप कर जब अपनी राजधानियों में लौटते हैं तो पके हुए कुंभ होते हैं। फिर उनमें कंठ तक भोग सामग्री भर दी जाए या उन्हें भोग सरोवरों में डुबो दी जाए तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता। पर सत्यवती ने यही माना था कि भीष्म के प्रति उनके प्रेम के कारण राजा उसके पुत्रों को वंचित करने के लिए ही ऐसे सिद्धांतों को गढ़ रहे थे। अब भीष्म कह रहा है कि वह अपने कच्चे गीले कुंभ में थोड़ा सा जल डाल ही दे ताकि उसकी पेंदी गीली रहे और वह जल की तृष्णा में सरोवर में आकंठ डूबने का प्रयत्न न करे। संभव है कि उस थोड़े से जल से उसकी पेंदी गल जाए या कुंभ ही बहरा जाए। पर यदि उसकी पेंदी को भी गीला न किया गया तो बहुत संभव है कि कुंभ अपनी शुष्कता दूर करने के लिए सरोवर में छलांग लगा दे या अवसर मिलने पर अपनी चीर तृष्णा मिटाने के लिए आकंठ पान कर ले। परिचारिका कह रही थी, 5-5 दासियां विचित्र वीर्य की सेवा में। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा भीष्म, सत्यवती बोली। शायद तुम ही ठीक कह रहे हो पुत्र। तो फिर किसी उपयुक्त राजकुमारी का संधान करो जिसकी वृत्ति राजसिक नहीं सात्विक हो। सत्यवती लौटकर अपने कक्ष में आई तो उसे लगा कि उसके शरीर में एकदम प्राण नहीं है। जाने उसकी सारी ऊर्जा कैसे समाप्त हो गई थी। हाथ तक हिलाने की इच्छा नहीं हो रही थी। वहां आकर पलंग पर लेट गई। देखो, उसने परिचारिका से कहा, मैं विश्राम करना चाहती हूँ। बहुत आवश्यक होने पर ही किसी को आने देना। उसने आंखें बंद कर ली। सारा दृश्य जगत विलुप्त हो गया, किंतु नींद उसे तब भी नहीं आई। बंद आंखों के सम्मुख यमुना के मध्य एक द्वीप उभर आया। द्वीप में एक आश्रम था और उसमें बैठा था कृष्ण द्वैपायन। वह शिशु नहीं था, युवा हो चुका था, ब्रह्मचर्य की अवधि पूरी कर चुका था। पता नहीं उसने गृहस्थाश्रम स्वीकार किया या नहीं। सत्यवती की बंद आंखों के सामने कृष्ण द्वैपायन की मूर्ति साकार होने लगी। युवा ऋषि, सांवला रंग, सिर पर जटाएं, लंबी दाढ़ी और श्मश्रु। वह पद्मासन लगाए आंखें मूंदे ध्यान में लीन था और जाने अकस्मात ही क्या हुआ, कृष्ण द्वैपायन की जटाएं खुल गई, दाढ़ी विलीन हो गई, वल्कल वस्त्रों के स्थान पर रेशमी वस्त्र आ गए, सुंदर केश विन्यास हो गया, ध्यान में मग्न आंखें खुल गई। उनमें अध्यात्म की तटस्थता नहीं, लालित्य था और एक चमक थी। कृष्ण द्वैपायन अपने आसन से उठा और राज सिंहासन पर आ बैठा। सत्यवती ने अपने हाथों से उसे विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनाए और अंत में उसके मस्तिष्क पर और उनके मस्तक पर किरीट रख दिया। चारणों ने जय घोष किया, हस्तिनापुर के सम्राट चक्रवर्ती कृष्ण द्वैपायन की जय। सत्यवती ने अपने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखें ऊपर आकाश की ओर उठ गई। हे प्रभु, कहीं ऐसा संभव हो पाता।